नंबर जो है केवल केवल लेके जाने लायक है, वो केवल वही होता है कि कुछ फरियाद करने लायक होता है। फरियाद नहीं करने वाला लोग होता है, केवल उठा के बंद करने लगता है तरीका है। पुलिस उठा ले गए और सुन के इनका हार्ट अटैक आ गए। लड़की दूसरा को लेकर भगा और हमारे पर आरोप लगा कि वही भगाया। कहाँ की लड़की? तो उनका हार्ट अटैक से सुबह में देहांत हो गया। पुलिस ले गए थे। हार्ट अटैक आया सुबह 5 बजे चले गए। लड़की भगाने के आरोप में गिरफ्तार युवक के पिता के कथित तौर पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह आरोप परिजनों का है। 100 का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है जिससे मौत के वजह साबित हो सके। आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल खबर यह है कि कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहिराबारी निवासी बलराम शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा दोमाठ बाजार में मोबाइल का दुकान चलाता है। शुक्रवार के शाम करीब 7 बजे दुकान के पड़ोस में रहने वाली एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई, जिस संबंध में परिजनों ने थाने पर तहरीर दिया था। खोजबीन व पूछताछ के क्रम में पुलिस ने देर रात मोबाइल व्यवसायी बलराम शर्मा को उठा लिया, जिसकी सूचना युवक के पिता सत्यनारायण को मिली तो ग्रामीणों व परिजनों के कथनानुसार हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। पीड़ित पुत्र जब सुबह घर आया तो अपने पिता को खो चुका था। पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। पीड़ित के घर से हमारे मित्र विनोद पासवान ने रिपोर्ट की है, देखिए। हम इस समय बहिराबारी में हैं, जहां देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये लोग क्यों इकट्ठा है। अभी देखे कि यहाँ एक बॉडी पड़ी हुई है, जो बॉडी के क्या नाम है, पचाठी पे सजा के रखे हुए हैं ये लोग ले जाने के लिए। और यहाँ काफी जनता में आक्रोश है, काफी माताओं में आक्रोश है। बहिराबारी में उपस्थित है हम सीधे उनके परिवार के पास चलते हैं कि आखिर ये परिवार में जो शोक की लहर चल रही है किसके कारण चल रही है, और इस परिवार के एक मुखिया आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हम उन्हीं के परिवार से जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उनकी मृत्यु हुई है। आप इनके बच्चे हैं? क्या क्या मामला है बताइए। वो लड़की दूसरा को लेकर भगा और हमारे पर आरोप लगा कि वही भगाया। कहाँ की लड़की है, कौन लेके भगा है, और आप क्या करते हैं वहाँ? हमारा दुकान है वहाँ पे। तो आप दुकान चलाते हैं, तो आप दुकान में आप भाड़ा किराया तो देते होंगे ना? जी। आपकी लड़की से कोई बात विचार? कुछ नहीं है। तो आपको क्या हुआ उसके बाद? बस वहाँ पानी मांगे थे और तीनों लोग आए वहाँ पे। उसके बाद वो लड़का आया और सब लड़की को बैठा के लेके चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वो उसके आरोप भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो आपके ऊपर आरोप लगा है? पानी हम लोग रोज मांगे उससे पीते थे, उसके घर वाले थे सभी लोग, कोई भी कोई ला। अच्छा, कहीं ना कहीं आप किराएदार हैं तो उसके दुकान से पानी मंगा के पीते थे, तो आप पे सारी भड़ास, वो लोग सारी गलतियां आपको। उसके बाद मेरे पापा ही सुने तो उनका हार्ट अटैक से सुबह में देहांत हो गया। आपके पापा सुने, यानी आप तरिया थाने में बंद थे। तो तरिया थाने में 112 नंबर पुलिस लेके गई थी कि तरिया थाने के स्टाफ थी? 112 पुलिस ले गए थे। तो आपने अपनी अभिति बताया कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? सब मैंने बताया, लेकिन मोबाइल उन छीन लिया था। जब आपका मोबाइल छीन लिया गया, आपको थाने में बंद कर दिया गया, तो आपको पिताजी को सूचना कैसे मिली कि इनकी देहांत हो गई है? सुबह हमारे मुकेश मास्टर साहब हैं, वो बताए गए वहाँ पे, हमको बुला कर लाए। ये जब जेल गए तो उसके सुबह में इनके पिताजी का देहांत हुआ, क्या ये सही है? हाँ, सही है। सही है। यानी आप लोगों का कहने का मतलब है तरिया थाने के 112 नंबर की पुलिस उठा के जब इनको ले जाके निर्दोष बच्चे को बंद करती है तो उनका सूचना इनके तक पहुंचता है तो इनको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। जानकारी में यहाँ के बारे में जानकारी क्या सुनने में जेल गए तो उनके हार्ट फेल हो गए। अच्छा, वो जेल गए उनके लड़का, तो ये पिताजी का हार्ट अटैक हो गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन के सिस्टम पे सवाल उठ रहा है यहाँ पे बहिराबारी में कि निर्दोष बच्चे जो किराए के रूम में रहता था, भाड़ा देता था, के पीता था, भाई दुकानदार कहाँ जाएगा जब घर में नल है, तो कम से कम पानी तो मांग के पी ही सकता है। वहां पे एक बच्ची भगती है, अपने मर्जी से भगती है, कोई और लेके भगता है, लेकिन इस किराएदार दुकानदार को, इस निर्दोष बच्चे को उठा के तरिया थाने के 112 नंबर की डायल 112 नंबर की गाड़ी आती है और उठा के ले जाके बंद कर देती है। और एक बंद करने के बाद जो ही सूचना मिलता है बहिराबारी में तो कोहराम मच जाता है। कोहराम मचने के बाद उनके पिताजी, देखिए आज उनका हार्ट अटैक हुआ है। काफी लोग यहाँ मौजूद है, महिलाएं यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे ये जो मौत भइल बा कैसे भइल बा?
वही से भइल बा। उनके रात पुलिस उठा ले गए है और सुन के यहाँ के इनकर हार्ट अटैक आ गए है। ठीक बा राव घरे जाओ तो बताई में बताई रो आई है झूठे झूठे उनका कर झूठे गिरफ्तार करके पुलिस लेके गइल बा। ठीक बा झूठे इल्जाम लगा के। हाँ मतलब किराया के घर में रह दुकान में रह तो एक गिलास पानी भी मांग के पी सकल। जब वो नलका बाहर नहीं के तो प्यास लगी तो पानी भी पी सकल। हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। अच्छा वाइफ हूँ उनकी। 9 बजे फोन किए कहाँ पे है तो उनकी मकान मालिक ने उनको उठा के झूठे अफवाह लिखवा के थाना में भर्ती गए। मेरे फादर को हार्ट अटैक आया सुबह 5 बजे चले गए। तो देखिए इस तरह से कहीं ना कहीं ये घर की महिलाएं बहुत दुखित है, बहुत आक्रोशित है, न्याय की मांग करना चाहते हैं। तो सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहते हैं? जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द उनको छोड़ना चाहिए। वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। 3 बच्चे हैं हमारा भाई। पानी अच्छा आदमी है वो। तो देखिए इस तरह से काफी दुखित है, काफी पीड़ित यहाँ के हम कैमरामैन से चाहेंगे इधर भी घुमा दे। काफी संख्या में महिलाओं और पुरुष यहाँ इकट्ठा है और घर का मुखिया जब चला जाता है तो परिवार पर क्या गुजरता है आप जानते होंगे। और 112 नंबर जो है केवल लेके जाने लायक है, वो केवल वही होता है कि कुछ फरियाद करने लायक होता है। फरियाद नहीं करने वाला लोग होता है, केवल उठा के बंद करने लायक तरीका है। सरकार के ऊपर कोई वैसा गुण नहीं है कि उसको पता लगा कि हम आइडिया जो भी अपना कंट्रोल में लगा दे अपना, इसका बात नहीं है। तो देखिए इन्हीं खबरों के साथ जितना शेयर हो सके आप शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इस परिवार को न्याय मिले।